You are welcome to Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse। इस वीडियो में हम जानेंगे टेबल मेनू के बारे में। तो मुझे टेबल पर काम करना है, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ टेबल, उसके बाद में करता हूँ। अब यहाँ टेबल मेनू बार पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। टेबल से संबंधित काम करना है, तो टेबल है नहीं हमारे पास में, तो इसलिए यहाँ पर ये सब हाईलाइट नहीं है। सबसे पहले इंसर्ट टेबल करेंगे, और इंसर्ट टेबल जब करेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाने के बाद में ये जो जर्नल दिख रहा है, जर्नल में टेबल का नाम रहता है। अब टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, या जिससे संबंधित टेबल बना रहे हैं उस वैसा कुछ नाम रख देंगे। उसके बाद में इसमें कॉलम्स कितने चाहिए, तो मान लीजिए मैं कॉलम्स कर देता हूँ 3, और उसके बाद में यहाँ पर कॉलम्स को रोज़ को 100 कर देता हूँ। अब रोज़ को 100 में कर रहा हूँ, आगे बताऊँगा कि किस लिए मैंने किया। यहाँ पर उसके बाद ऑप्शंस आते हैं। हेडिंग, अगर जो आप उस टेबल में हेडिंग लगाना चाहते हैं तो आप हेडिंग यहाँ पर टिक करेंगे। अब जब हेडिंग टिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन और हाईलाइट हो जाते हैं इसमें। यहाँ पर आता है रिपीट हेडिंग रोज ऑन न्यू पेज। अब देखिए मैंने यहाँ पर 100 रोज किया हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि ये एक पेज में आएगा नहीं, ये आएगा करीब 3 पेज में। तो यहाँ पर अब जब नया पेज आएगा तो ये इसीलिए टिक किया गया है कि जब नया पेज आए तो हेडिंग को रिपीट कर दे, तो ये रिपीट हो जाएगा इससे। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है हेडिंग रोज, हेडिंग रोज का मतलब है कि अगर जो आप एक से अधिक रोज में हेडिंग को बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर बढ़ा सकते हैं कि 2, 3 या 4, जितने भी रोज आप मतलब जितने रो में आपको हेडिंग बनाना है उतने रो को हम करेंगे, तो मैं एक ही रहने देता हूँ। अब उसके बाद में अगला जो है डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस, तो इसका उपयोग अभी मैं बताऊंगा क्या है। और अब क्या है स्टाइल, तो स्टाइल का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड स्टाइल, मतलब यहाँ पर पहले से मौजूद जो आप प्रीव्यू देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब प्री डिफाइंड स्टाइल हैं, फॉर्मेटेड इसको बोलते हैं, ऑटो फॉर्मेट है ये। तो यहाँ पर जिससे संबंधित आपको ज़रूरत है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अभी मैं इस समय के लिए नन करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। और जब मैंने टेबल को इंसर्ट किया तो यहाँ पर मैंने पहले कहा है हेडिंग को रिपीट करने के लिए, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ हेडिंग 1, और यहाँ पर हेडिंग 2, और उसके बाद में यहाँ पर हेडिंग 3। अब जब मैंने यहाँ तीनों का नाम दे दिया तो अब मैं आता हूँ दूसरे पेज पर, तो यहाँ रिपीट वाले ऑप्शन को मैंने टिक किया था, तो ये इसलिए अभी यहाँ पर रिपीट हो रहा है। वैसे ये तीसरे पेज में भी है, तो इस तरीके से ये रिपीट हो गया। अब आते हैं अगले ऑप्शन पर, यहाँ पर इंसर्ट आता है। तो इंसर्ट करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन पर आ सकते हैं, या फिर नीचे टेबल की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम जिस जगह पर हमें मतलब इंसर्ट करना है, चाहे कॉलम हो या फिर रो हो, उस जगह पर हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्शन पॉइंट करेंगे अपना। तो अगर जो इसके दाएं साइड इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। मतलब राइट साइड में क्लिक करेंगे, और राइट साइड में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऐसे ये देखिए इस तरफ एक हेड कॉलम सेलेक्ट हो गया, मतलब आ गया। उसके बाद में यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग 4, यानी चौथे कॉलम में ये हेडिंग 4 है। अगर जो डिलीट करना है इसी को, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर अगर जो आप देखें डिलीट सेलेक्टेड कॉलम, सेलेक्टेड कॉलम का मतलब ये है कि अभी आप जिस मतलब कॉलम में हैं, ऐसे ये सेलेक्टेड कॉलम है, आप चाहे सेलेक्ट करें या ना करें, अगर जो डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा चौथा। देखिए डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अगर जो कॉलम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आएंगे टॉप में, और डाउन साइड एरो बनेगा, और क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर जो आप लेफ्ट में आकर के ऐसे राइट साइड का एरो बनेगा और क्लिक करेंगे तो ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर जो आप ऐसे एरो बना हुआ है और ड्रैग करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे या ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, तो रो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि अगर जो आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। और अगर जो यहाँ पर आते हैं कॉर्नर पर ऐसे, तो ये यहाँ से क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया सिलेक्शन करने का तरीका। उसके बाद में यहाँ पर डिलीट करने का तरीका है कि आप जिस कॉलम या जिस रो में है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के डिलीट कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप यहाँ बाई ऑप्शन आकर के
डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट, डिलीट और सेलेक्ट करने का तरीका मैंने बताया वहाँ, और यहाँ भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है साइज। तो साइज का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है, अगर जो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पहला और दूसरा जो कॉलम है वो तो एक हिसाब से ठीक है, लेकिन जो तीसरा कॉलम है वो तीसरा कॉलम हो गया मतलब ज़्यादा चौड़ा। तो इन तीनों को मैं ऐसे कर लेता हूँ सेलेक्ट, कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तीनों की जो विड्थ है वो एकदम बराबर आ जाए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा ऑप्टिमल साइज पर, और ऑप्टिमल साइज पर मैं आ करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली करूँगा ऐसे। तो ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हो गया यहाँ से करने का तरीका। और दूसरा तरीका, अगर जो आप ऑप्शन से करना चाहते हैं, है दोनों ऑप्शन सेम ही, आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर है रो के लिए और नीचे है कॉलम्स के लिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसे काम करता है। अच्छा, अगर जो हम मिनिमल कॉलम विड्थ करें या ऑप्टिमल कॉलम विड्थ करें तो ये कंटेंट के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा, और मिनिमल का मतलब है कम से कम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अगर जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और उसके बाद में यहाँ पर आ करके या फिर ऑप्शन से ही जाते, यहाँ पर करेंगे मिनिमल, ये है मिनिमल, तो ये कंटेंट के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। और फिर से अगर जो आपको पूरा एडजस्ट करना है मतलब टेबल के जैसा, तो एक को बढ़ा, ऐसे भी मैनुअल आप बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप शिफ्ट बटन प्रेस करें, राइट एरो प्रेस करेंगे तो ऐसे सेलेक्ट हो गया। अब ये कॉलम पूरा जब सेलेक्ट है तो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में ऐसे कर देंगे, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी बराबर भागों में बट गया। अगला जो ऑप्शन है उसके बाद में आता है, हाँ साइज हो गया। ऐसे रो के लिए भी ये नियम लागू होता है कि अगर जो आप कोई रो बढ़ा दिए हुए हैं, तो अगर जो इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, पहले इसको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में यहाँ पर आएंगे इसमें, और यहाँ पर रो में है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये बराबरी भागों में बट गया। अगर जो ऐसे करना है तो ठीक है, नहीं फिर क्या करेंगे, ऑप्टिमल रो हाइट कर देंगे या फिर मिनिमल कर देंगे, तो ये बराबर भागों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगला जो ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन है इसमें मर्ज सेल का। अच्छा, मर्ज सेल का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट, इस वाले हेडिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हेडिंग नंबर 1 जो है वो तो ऐसे ही रहे, लेकिन यहाँ पर दोनों, ये दोनों के बीचों बीच आ जाए। तो ये कुछ ऐसे काम करेगा, यहाँ पर टेबल में आएंगे और इसको मर्ज कर देंगे। ध्यान रहे, मर्ज वाला ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब कोई सेल मतलब एक से अधिक सेल या एक से अधिक रो या कॉलम सेलेक्ट हो, तब ये हाईलाइट होगा। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं मर्ज सेल कर देता हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये मतलब मर्ज हो गया, दो सेल एक में हो गया। अब इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल ठीक उसका अपोजिट काम करता है, मतलब वहाँ पर दो सेल को एक में मिलाने के लिए कहा गया था, और यहाँ पर एक सेल को कई सेल में तोड़ने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर स्प्लिट सेल इनटू 2 यानी दो सेल में तोड़ना है। अगर जो आप 3 में करना चाहें, 4 में करना चाहें तो कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ पर 2 में कर देता हूँ। उसके बाद में डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, वर्टिकल में तोड़ना है, ऐसे हॉरिजेंटल में नहीं करना है, वर्टिकल में करना है, और ओके में कर देता हूँ। तो ये देखिए ये जैसे था वैसे बन गया। तो इस तरीके से काम करता है। अगर जो आप बीच में यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं तो खैर इसको समझ लीजिए, यहाँ पर ऐसे स्प्लिट सेल कर देंगे और दो भागों में तोड़ना इस वाले सेल को यहाँ पर, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक हो गया और दूसरा सेल यहाँ पर हो गया। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अच्छा, अगर जो आप पूरे कॉलम को ऐसे तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे और टेबल में आएंगे, स्प्लिट सेल में आएंगे, और यहाँ पर 2 करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हो गया और यहाँ पर भी एक हो गया। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अगला जो ऑप्शन है वो है मर्ज टेबल। तो मर्ज टेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में आने के बाद में मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ, सॉरी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ। अच्छा, साथ में एक चीज़ और समझ लेते हैं, डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस का। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए कर देता हूँ यहाँ पर 3 कॉलम्स और
इसको कर देते हैं 50 और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा डोंट स्प्लिट ओवर डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस। यहाँ पर इसको मैंने कर दिया। अब यहाँ इसकी स्थिति क्या है कि मैं एक काम करता हूँ, इसमें 2 या 3 रो को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा हो गया है, तो इसको मैं डिलीट कर दिया। अब अगर जो मैं जूम आउट करूँ तो मेरे पास तो एक टेबल यहाँ पहले है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक टेबल हो गया और दूसरा टेबल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ जब किया डोंट स्प्लिट ओवर पेज में, तो ये कह रहा है कि अगर जो आपका टेबल एक पेज में नहीं एडजस्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर नहीं एडजस्ट हो रहा है, तो ये आगे ना जाए। मतलब अगर जो ज़्यादा रहेगा टेबल का रो अधिक रहेगा तो ये तो ओवर हो ही जाएगा, लेकिन अगर जो कम है तो इसी में एडजस्ट हो जाए एक अलग सेपरेट पेज में, वो 2 पेजों को कवर ना करे। अगर जो मैं यहाँ पर आता हूँ और इतने रो को डिलीट कर दूँ और इतने रो को डिलीट कर दूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है मेरा टेबल जो है ये एक ही में एडजस्ट हो गया। लेकिन जब अधिक इस रो रहता है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, अधिक रो रहता है तो ये स्प्लिट नहीं करता, मतलब पेज 2 पेजों में अपने आप में टेबल स्प्लिट नहीं होता है। ये हो गया। उसके बाद में अब समझते हैं मर्ज टेबल का। तो मर्ज टेबल को समझने के लिए सबसे पहले एक काम यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और जितना इसमें जैसे इसकी जितनी दूरी है वैसे इतनी भी दूरी इसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, वो कर लेता हूँ, टेबल में आकर के स्प्लिट सेल कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो लगभग ये दोनों टेबल हो गए बराबर। अब मैं इसको डिलीट बटन प्रेस कर लूँ यहाँ पर आकर के और यहाँ पर बैक स्पेस और यहाँ से कुछ रो को डिलीट कर दूँ। हाँ ठीक है। तो एक काम और करना है, इसमें मैं आ करके सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँ और प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा मैं और यहाँ पर जो है अच्छा ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक सही है। मुझे क्या करना है, इसको एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट टेबल। अब यहाँ मैं ठीक इसी प्रकार से एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। इस कॉलम को एक डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से एक कॉलम डिलीट कर दूँ और इसको मैं क्या करूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, मतलब बराबर भागों में इसको एकदम डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर एक सेल और है, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, मर्ज सेल। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तीनों को। अब ये बराबर हो गया। उसके बाद में एकदम लास्ट में आ जाते हैं, एक टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर 3 कॉलम्स के और यहाँ पर कुछ भी 10 रोज कर देते हैं। अब ये ऐसे हो गया, लेकिन तभी अगर जो अभी भी देखा जाए तो ये बराबर नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर आते हैं, टेबल को हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज टेबल का मतलब है कि 2 टेबल यहाँ पर अलग अलग हैं, ये दोनों टेबल अलग अलग हैं और जैसे यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो ये अलग अलग हैं, लेकिन अगर जो मुझे एक में मिलाना है तो मर्ज टेबल कर देंगे। तो ये मर्ज हो गया, लेकिन इसकी जो यहाँ पर कॉलम्स हैं ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अपने मतलब अनुसार एडजस्ट कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर जो हो जाए तो अच्छी बात है, खैर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ कहीं कुछ थोड़ी सी कमी है, इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, सिंपल है। और अगला जो ऑप्शन है वो है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का सिंपल सा मतलब है कि जैसे आपके पास यहाँ पर टेबल, अभी आपने इसको मर्ज किया है, स्प्लिट मतलब टेबल को अलग करना, तो यहाँ से हम स्प्लिट टेबल कर लेते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है कि आप जो टेबल को स्प्लिट कर रहे हैं तो इसका जो हेडिंग है उसको कॉपी करना चाहते हैं या नहीं। अगर जो नहीं करना है तो नहीं पर कर देंगे, अगर जो करना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, बाकी ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग 1 मतलब पहले जो जो था वो कॉपी हो गया है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। उसके बाद में आता है प्रोटेक्ट सेल।
प्रोटेक्ट सेल का मतलब है कुछ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको कर देता हूँ प्रोटेक्ट, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर टेबल में आकर के प्रोटेक्ट सेल कर दूँ। तो अब मैं जब इसमें आऊँगा, उसके बाद में मैं यहाँ कुछ टाइप करूँगा तो ये कुछ लिखेगा नहीं अब। उसके बाद में अगला आता है अनप्रोटेक्ट सेल। आप जिस सेल को प्रोटेक्ट किए हुए हैं वहाँ पर जा कर के अनप्रोटेक्ट कर दीजिए। तो अब कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर लिखने के लिए आप परमिट हैं, आप लिख सकते हैं। अगला आता है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल्स। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का मतलब क्या है कि जब आप टेबल सेलेक्ट कर रहे थे, बना रहे थे, तो वहाँ पर फॉर्मेट स्टाइल था, तो यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाता है देखने को। तो यहाँ जो जिस जिस तरीके से आप फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं उस तरीके से आप फॉर्मेट को पिक कर लीजिए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं ऑटो फॉर्मेट। अगला जो ऑप्शन है ये है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट का मतलब होता है कि अगर जो अभी इसको देखा जाए, यहाँ से आएँ और टेबल में आ कर के नंबर फॉर्मेट में जाएं, तो यहाँ पर टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर जो मुझे यहाँ पर नंबर लिखना है, तो अगर जो मैं यहाँ पर अभी ABCD लिखूँ तो ये टेक्स्ट माना जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर 1 2 3 लिख दूँ या कुछ लिख दूँ तो ये नंबर है। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करना है कि ये टेबल को पता रहे कि ये चीज़ नंबर है। खैर अभी चेक कर लेते हैं कि किस कंडीशन में है। तो नंबर फॉर्मेट में आऊँ, हाँ, तो ये नंबर समझ रहा है, ये इसको समझ लिया। लेकिन अगर जो मैं चाहता हूँ कि ये नंबर, अगर जो कोई सेल नहीं है तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आएंगे। नंबर फॉर्मेट आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, इसके कुछ ऑप्शन। तो यहाँ से हम डायरेक्टली मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो वहाँ से नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आकर के नंबर फॉर्मेट में इसके इतने मतलब कैटेगरी हैं, तो इस कैटेगरी को, जिस कैटेगरी में आप नंबर फॉर्मेट करना चाहते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपल है। इसका उपयोग मतलब कैल्क में अच्छे तरीके से बताया जाएगा क्या होता है। यहाँ पर विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। और अगला जो ऑप्शन है नंबर रिकग्निशन का। नंबर रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैंने लिखा तो ये समझ गया कि हाँ ये नंबर है और ये टेक्स्ट है, तो यही होता है नंबर रिकग्निशन का मतलब। अगला जो है हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज। तो जो कि देख ही चुके हैं, जो हेडर रो है वो रिपीट हो रहा है अक्रॉस पेज। अगर जो आप हेडिंग नहीं लगाते हैं तब भी वो रिपीट होता रहेगा, ऐसे कुछ काम करता है वो। उसके बाद में है यहाँ पर रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज। तो ये क्या कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसे काम करता है। यहाँ पर आए और यहाँ पर मैं कुछ लिख दूँ और उसी में मैं शिफ्ट के साथ इंटर करूँ, तो अभी अगर जो देखेंगे, देखने में लग रहा है कि ये वाला अलग है। ठीक है, ये दोनों मतलब ऐसे आऊँ, तो यहाँ पर ये दोनों सेल एक ही हैं क्योंकि मैंने इसको शिफ्ट के साथ इंटर किया हुआ है। लेकिन मैं अगर जो यहाँ पर आऊँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे अनटिक कर दूँ, तो ये इसका मतलब है कि जो ब्रेक हो रहा था, जो रो ब्रेक हो रहा था, वो रो ब्रेक नहीं हो रहा है, अब एक ही में है। मतलब कोई भी कंटेंट अगर जो आप लास्ट में लिखेंगे तो वो क्या होगा, एकदम यहाँ पर एक ही में रहेगा। अगर जो उस रो में नहीं एडजस्ट हो पा रहा है तो ये क्या होगा कि जब ऐसे, अब देखिए मैंने उस चीज़ को केवल उसी सेल में लगाया था, इसलिए वहाँ पर उसी सेल में है। और हर सेल के लिए आपको अलग अलग मतलब हर बार वो सेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब जैसे उस सेल में है, अगर जो बार बार नहीं करना है तो आप एक ही बार में क्या कीजिए, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और डायरेक्टली आप अप्लाई कर देंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम करता है। लास्ट में आ जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर है जो अगला ऑप्शन है वो है कन्वर्ट। तो कन्वर्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए और स्पेस बी स्पेस सी और इंटर कर देता हूँ, स्पेस डी स्पेस ई और स्पेस एफ। तो इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ टेबल में, यहाँ पर मैं आऊँ कन्वर्ट में। तो यहाँ पर टेक्स्ट टू टेबल, यानी जो टेक्स्ट लिखा गया है उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा।
तो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर सेपरेट, सेपरेट का मतलब ये है जो उस टेक्स्ट में जो आपने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को आपने किसके द्वारा दूर किया है, अलग किया है, सेपरेट किया है। तो मैं स्पेस प्रेस करके किया हूँ। तो यहाँ पर उस चीज़ को ऐड मतलब मेंशन करेंगे। तो यहाँ मैं अदर कर देता हूँ और अदर में आकर के मैं यहाँ कॉमा लगा है, इसको हटा करके स्पेस प्रेस कर देता हूँ। तो मैंने स्पेस से सेपरेट किया है। अब यहाँ पर आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए कि किस तरीके के फॉर्मेट में आप टेबल बनाना चाहते हैं। खैर ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको आप बड़े स्तर पर ट्राई कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग में आप क्या क्या रखना चाहते हैं। नंबर फॉर्मेट रखना चाहते हैं, बॉर्डर रखना चाहते हैं, फॉन्ट, पैटर्न, अलाइनमेंट, ये सब रखना चाहते हैं तो ओके कर देंगे। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, टेबल में। ये कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट से टेबल में। अब उसके बाद में ठीक इसका अपोजिट है, इसको कॉपी कर लेते हैं, लास्ट में आते हैं और कंट्रोल भी कर देते हैं। अब ये है, इसको कर देते हैं यहाँ पर ठीक इसके अपोजिट में, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, यानी टेबल है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर किसके द्वारा सेपरेट किया गया है, तो स्पेस यहाँ पर पहले से है क्योंकि वो डिटेक्ट कर लिया है। अगर जो आप टैब लगा के सेपरेट करना चाहते हैं तो भले से आपने पहले से स्पेस किया है, लेकिन यहाँ टैब कर देंगे तो वो अपने आप में टैब को एडजस्ट कर लेगा। तो मैं टैब पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये टैब में एडजस्ट हो गया। ABC गायब हो गया इसमें, अच्छा वो हेडिंग था इसलिए वहाँ गायब हो गया। खैर इसके लिए देखते हैं हेडिंग के लिए कुछ ऑप्शन है कि नहीं यहाँ पर। तो इसको पहले इसका जो फॉर्मेट है इसको नन कर देते हैं, टेबल में आते हैं और ऑटो फॉर्मेट यहाँ नन कर देते हैं, इसको ओके करते हैं। टेबल ऑटो फॉर, और इसको नन करते हैं, ओके। इसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम क्या करते हैं, टेबल टू टेक्स्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो हेडिंग की वजह से उससे हट जा रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से इसको मतलब ये कन्वर्ट किया जाता है। अब आता है एडिट फार्मूला। एडिट फार्मूला को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ कुछ नंबर लिखते हैं जो भी आपको मतलब लिखना है, और यहाँ पर आते हैं राइट साइड में एक कॉलम को और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ ये हो गया। अब आते हैं एडिट फार्मूला पर, F2 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। अब यहाँ आएंगे फार्मूला में। अब जो फार्मूला आप सेलेक्ट करेंगे, राउंड करेंगे, सम करेंगे, परसेंट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, F2 प्रेस करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर मैं सम करके और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये इसका टोटल आ गया। बस इतना ही काम है, मतलब इसमें जितने फार्मूले हैं ये कुछ ऐसे काम करते हैं। उसके बाद में आता है सॉर्ट के लिए हम क्या करते हैं, एकदम लास्ट में चले आते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा यहाँ पर जो अभी दिख नहीं रहा था, ये उसका कलर सफ़ेद है इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये ABC यहीं पर मौजूद था पहले से, वो सफ़ेद कलर की वजह से नहीं दिख रहा था। तो यहाँ आ जाते हैं, एक नया टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉलम और यहाँ पर 7-8 रो ले लेते हैं, 4 कॉलम्स कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं सॉर्ट को समझ लेता हूँ। यहाँ पर टेबल में आएंगे, अब सॉर्ट पे आएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो भी ABCD लिखा गया है ये एक सीक्वेंस में कर दिया जाए। तो यहाँ पर पहले कॉलम को करना है और क्या रहेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक रहने देते हैं इसको जो जैसे है, और उसके बाद में असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। तो असेंडिंग में करना है यानी ABCD, तो इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर देखें तो
ABBCDD और E, यानी यहाँ पर 2 बार जो टेक्स्ट है वो 2 बार रिपीट किया जा रहा है और जो 1 बार है वो 1 बार किया जा रहा है। और जो नहीं है, जैसे यफ नहीं है तो यफ इसके बाद होना चाहिए था। और अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 4 2 1 3 ऐसे कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। अब यहाँ पर आते हैं टेबल में, सॉर्ट में आते हैं, तो कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है यहाँ पर। इसको हम समझ लेते हैं दूसरे कॉलम को। अच्छा, न्यूमेरिक को करना है केवल, और उसके बाद में असेंडिंग में करना है, इसको कर देते हैं ओके। तो हाँ, न्यूमेरिक करके यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे तो ये 1 2 3 4 5 ये इस तरीके से सॉर्ट हो गया। उसके बाद में अगला जो है वो है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, यहाँ पर और भी सब ऑप्शंस हैं। जो चीज़ यहाँ से आपको मिलता है डायलॉग बॉक्स, वही वहाँ टेबल प्रॉपर्टीज़ में। तो इसको ऐसे नॉर्मली समझ लेते हैं। तो टेबल, यहाँ टेबल का नाम जो है वो 4 है जो मैंने सेलेक्ट किया है अभी। टेक्स्ट फ्लो का मतलब होता है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसका फ्लो क्या है, मतलब किस तरीके तरफ से लिख रहे हैं। और अगर जो आपको उसको ब्रेक करना है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ब्रेक किसके अनुसार करना है, पेज के अनुसार करना है या कॉलम के अनुसार करना है। तो ध्यान रहे, जब पेज में कॉलम्स लगा रहेगा, ये फॉर्मेट में मैंने बताया है कि किस तरीके से कॉलम्स को इंसर्ट किया जाता है पेज के अंतर्गत। तो अगर जो पेज में कॉलम लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉलम के द्वारा, तो वहाँ पर वो काम करेगा। उसके बाद में कॉलम मतलब आपके टेबल में कितने कॉलम्स हैं और उनकी विड्थ कितनी है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर को लगा सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉटेड रहेगा, डैश रहेगा, या फिर डैश डॉट रहेगा, डैश डॉट डॉट रहेगा, इस तरीके से। और उसका कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसकी थिकनेस, बॉर्डर की मतलब मोटाई कितनी रहेगी उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। उस मतलब बॉर्डर पर आप शैडो भी लगा सकते हैं। तो खैर इसको क्या कीजिए, एक बार ऐसे, ये नॉर्मल है। यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पहले ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या रहेगा, इसको ऐसे कर देते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं, इसकी थिकनेस को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, जो भी समझ में आए। उसके बाद में शैडो भी लगा देते हैं, शैडो का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर देंगे। उसके बाद में पैडिंग आता है। पैडिंग का मतलब होता है जो आपने कंटेंट लिखा है और जो बॉर्डर है, उस कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जो दूरी होती है वो होती है पैडिंग। तो पैडिंग मतलब जैसे कंटेंट की क्लियरिटी को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि चारों जो है वो एक साथ बढ़ेगा घटेगा। अगर जो आप इसको हटा देंगे तो आप जिस वैल्यू को बढ़ाएंगे घटाएंगे वही वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद में आता है टेबल का बैकग्राउंड। अगर जो आप टेबल में, यहाँ देखिए सेल है, यहाँ टेबल कर देते हैं, यानी पूरे टेबल का कलर करना है बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आएंगे और इमेज लगाना चाहें तो इमेज भी लगा सकते हैं यहाँ पर आप अपने अनुसार। अब देखिए बॉर्डर में मैंने इतनी चेंजिंग की और बैकग्राउंड में इतनी चेंजिंग की। अभी तो ये सेलेक्ट है, नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ये चीज़ अप्लाई नहीं है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई हो गई, बॉर्डर अप्लाई हो गया, बॉर्डर का शैडो अप्लाई हो गया, बॉर्डर का थिकनेस अप्लाई हो गया। उसके बाद में जो टेबल के लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट है वो अप्लाई हो गया। तो ये कुल मिला करके जो टेबल मीनू बार है, टेबल मीनू है, ये होता है ख़त्म। अगर जो इसमें कोई अभी डाउट है आपको तो कमेंट कीजिएगा। जिस टॉपिक से डाउट है मैं उसको ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।